नियम नंबर 14, निंदा। निंदा दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने अवगुणों को छिपाकर दूसरे के अवगुणों को प्रकट करने को सामान्य रूप से निंदा कहा जाता है। निंदक लोगों का ये कर्तव्य कर्म ही हो जाता कि वह दूसरों के गुणों को छिपाकर केवल उनके अवगुणों को ही चिंतन मनन करता रहता है। इससे उनके दुर्गुण मिट तो नहीं जाते, किंतु व्यक्ति जैसा चिंतन करता है वह स्वभाव में उसके आ जाता है, वैसा ही जीवन उसका बन जाता है। पर निंदा पापा सिरै, भूल उठावे भार। दूसरों की निंदा करना शिरोमणि पाप है। मूर्ख लोग इस पाप के बोझ को उठाकर वैसे ही भार मरते हैं। निंदक नेड़े राखे आंगन कुटी छवाय, बिन पानी बिन साबना, मेल धुपाई धुप जाए। निंदक मेरा मति मरो वे तो बड़ा सपूत, मोह बिठावे सुरग में आप भूत का भूत। जंपो विष्णु न निंदा करनी। दूसरों की निंदा करने से भी कुछ रस जरूर आता होगा। उस रस की प्राप्ति के चक्कर में अनेक प्रकार की कलह लड़ाई झगड़े इसी के बदौलत देखे गए हैं। कभी कभी रस में निरस्ता भी आ जाती है। समय को व्यर्थ में गंवाने का तो यह निंदा रस बहुत बड़ा साधन है। इसलिए यदि जीवन में सदा सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तथा दूसरों को भी सुख देने वाला पुण्य कर्म करना चाहते हैं तो पराई निंदा कभी न करें। यदि कुछ कहने की हिम्मत हो तो अपनी ही निंदा करें, अपने ही दुर्गुणों को प्रकट करके उनसे छूटने का उपाय करें। यही निंदा करने का फल है। किसी कवि ने निंदक लोगों पर अपना रोष प्रकट किया है यथा। जीवो राज सुराज, जीवो नर उपकारी, जीवो जगदातार, जीवो पतिव्रता नारी, जीवो सिद्ध अरु साधु, जीवो योगी निर्मोही, जीवो जलथल के जीव, मरो संतन के द्रोही। ईश्वर गिरी त्रिलोक में और सकल आनंद करो। जो संतन की निंदा करे तिन के सिर विद्युत परो।